बीज बोने का स्टाइल परमेश्वर को पसंद आया है कि नहीं? आपको बता रहा हूं कि आपका स्टाइल, आपका अपनी लाइफ में जीने का कोई स्टाइल होना चाहिए। हालेलुया। आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड। कई लोगों का स्टैंडर्ड अच्छा है कपड़े पहनने का, बातचीत करने का, लेकिन उनका पवित्रताई में चलने का स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आपका स्टैंडर्ड है परमेश्वर के सामने, आपके वादे, आपके प्रोमिस, जिस दिन आप प्रभु में आए थे आपने प्रोमिस किया था कि नहीं कि परमेश्वर मैं आज के बाद अपराध नहीं करूंगा, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, तो मेरी लाइफ में मिराकल कर। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता आपका स्टैंडर्ड आपकी जुबान से पता लगेगा आज। कहता अपनी जुबान के अंदर, अपने माइंड के अंदर, अपनी बातचीत के अंदर स्टैंडर्ड दिखाओ। कहता अपने वादे, कहता भूलो नहीं उनको, कहता जो आपने प्रोमिस किए थे। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता जब आपका प्रोमिस कहते मैं स्टैंडर्ड होगा, कहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तेरे बच्चों का स्टैंडर्ड मैं बनाऊंगा, चांद की तरह चमकाऊंगा। दाऊद को वादा किया, दाऊद को कहता तेरी गद्दी आज हमेशा के लिए राजा की गद्दी बनी रहेगी, दाऊद के वंश में गद्दी बनी रही। आपको कह रहा हूं कि आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब में चमकते रहेंगे, बिजनेसमैन बनते रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है पवित्रताई से चलेंगे। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आप अपना स्टैंडर्ड दिखाओ। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को, मैं मसीहत में बोल रहा हूं, मसीहत में मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो किसी को गरीब बना दे। आपको बता रहा हूं, कहता मैं कंगालों को धनवान करने के लिए आया हूं। अगर आपका स्टैंडर्ड है आज यीशु मसीह में, जिस परमेश्वर के पास आप आए हैं उसका नाम यीशु नासरी है, और वो यीशु मिराकल ही नहीं करता, मिराकल करने के साथ साथ कहता है कि वो अपने लोगों को ऊपर भी उठाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर क्या करना चाहता है? परमेश्वर आज इंसान को ऊपर उठाना चाहता है, लेकिन कोई चीज है जो इंसान को नीचे गिराना चाहती है। वो शैतान आपको ऊपर से नीचे गिराना चाहता है कि आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका स्टैंडर्ड नीचे गिर जाए। लेकिन परमेश्वर यहोवा जोरावर कह रहा है कि आज जितने वचन में बने रहेंगे, कह रहा है इस पेड़ के साथ टहनियां जुड़ी रहेंगी, कह रहा है कि उनका स्टैंडर्ड में बना कर रखूंगा, उनको मैं उठाता चला जाऊंगा। अगर आप किसी सेवकाई में हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि मैं तुझे प्रतिफल देने के लिए जा रहा हूं। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है वो दिन दूर नहीं है कि मैं तेरी लंबी आयु करने के लिए जा रहा हूं। अगर आप अपने भाई की सेवा कर रहे हैं, अपने रिश्तेदार की, अपने पड़ोसियों की या किसी गरीब की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा हो रहा है वो दिन दूर नहीं है कि मैं तुझे बेनिफिट देने के लिए जा रहा हूं, मैं तुझे आशीष देने के लिए जा रहा हूं, मैं तेरी तरक्की करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन आज का इंसान क्या करता है? आज का इंसान सेवा करने के बाद बेनिफिट ढूंढता है, बेनिफिट कह रहा है कि जहां बेनिफिट मिलता है इंसान वहीं भागता है। बहुत सारे लोग चर्च में सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग दरी बिछाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बताता है इजराइली क्या करते थे। अरे सेवा तो भाग वालों को मिलती थी, भाग वालों को। इजराइली मांग मांग कर, प्रेयर कर करके परमेश्वर से ये सेवा लेते थे। मैं चर्च में दरी बिछाऊं, मैं चर्च में झाड़ू लगाऊं, मैं तेरे सत्संग में प्रभु मैं कैसे भी कुछ करूं, मुझे थोड़ा सा भाग दे दे कि मैं लंगर खिलाऊं, मैं लोगों को पानी पिलाऊं। आज भी आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो नहीं भी जानते परमेश्वर को, तो भी वो सेवा करना जानते हैं। आज आप किसी भी देश के कोने में चले जाओ, लेकिन लोग भागकर, भले लोग जानते हैं इस बात को, हर एक इंसान जानता है इस बात को कि सेवा का प्रतिफल तो जरूर मिलेगा। मार्था और मरियम क्या कर रही थी? उन्होंने सेवा चुनी। उसने कहा कि दोनों ने आपस में सेवा चुनी। उसने कहा बोल तुझे क्या सेवा करनी है? कहती मैं खाना बनाने की सेवा को चुनूंगी। लेकिन मरियम ने कहा कि सारा भाग तो तूने ले लिया, मेरी क्या सेवा होगी? मलाकी की पुस्तक में लिखा, कह रहा है जो सेवा करता है और जो नहीं करता, कह रहा उन दोनों को मैं भेद दिखाऊंगा एक दिन। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके पास कोई सेवा नहीं है। लेकिन क्या हुआ जब यीशु मसीह आया और मरियम उसके पास बैठकर उसके वचन सुन रही थी, और यीशु मसीह ने कहा कि मरियम तू घबरा मत। कह रहा है सबसे बड़ी सेवा तो यही है जितने वचन सुनते हैं बैठकर आप सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की। जो लोग सेवा करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो लोग परमेश्वर के कामों में मदद करते हैं, शैतान उनके साथ जंग लड़ता है उनको निराश करने के लिए, उनको हराने के लिए। वो जानता है कि अगर ये बंदे परमेश्वर के राज्य में बीज बोएंगे, अगर ये बंदे परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो जाएंगे, अगर ये कोई छोटी मोटी विवाह सेवा कर देंगे, अगर ये वचन सुनकर भी आ जाएंगे, अगर ये वचन सुनने की सेवकाई भी कर लेंगे, कहता है वो जानता है इनके ऊपर परमेश्वर के अनगिनत आशीर्वाद उतर जाएंगे।
बन जाए। हालेलुया। क्या हो गया अब्राहम को? बहुत सारे लोग जानते हैं अब्राहम परमेश्वर का ईमानदार, सबसे ईमानदार भक्त था, बड़ी सेवा करता था, परमेश्वर से बात करता था। लेकिन एक रात वो बात करने के लिए नहीं गया, वो थक कर हार कर सो गया। उसकी औरत को कई साल से बच्चा नहीं था, 90 साल उसको बच्चा नहीं हुआ। लेकिन क्या हो गया, एक रात वो दुखी हो गया और परेशान हो गया। शैतान ने उसको इतना निराश कर दिया कि वो रात को बिस्तर पर लेट गया और सुबह परमेश्वर के तंबू में वो नहीं गया, वो प्रार्थना करने के लिए नहीं गया। और उसी समय परमेश्वर खोज कर रहा था उसकी कि मेरा बेटा अब आएगा मुझसे बात करने के लिए, मेरे बच्चे आ जाएंगे। माँ बाप तड़पते रहते हैं कि जो मेरे बच्चे मेरी सेवा करते थे, अरे 8 साल तक उन्होंने मेरी सेवा किया, अरे 10 साल तक मेरी सेवा किया, 12वीं क्लास तक मेरी सेवा किया, अरे जब बड़ा हो गया अब मेरी सेवा करना भूल गया है, अब मेरे पास आना जाना छोड़ दिया है। इसका मतलब कोई निराशा, कोई शैतान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। यहाँ पर उसके ख्यालों में आ चुका है, अब्राहम के ख्यालों में आ चुका है। और अब्राहम क्या कर रहा है? अब्राहम मतलब आज लोग सेवा कब करते हैं जहां उनको बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट। यहाँ अब्राहम भी इस चक्कर में पड़ गया। अरे इतने साल से सेवा करता था, कभी डिमांड नहीं किया परमेश्वर को, कभी कंप्लेंट नहीं किया परमेश्वर को, लेकिन एक रात करा इतना टूट गया है। आज का इंसान भी क्या करता है? बड़ी सेवा करता है, बड़ी प्रार्थनाएं करता है, बड़े बीज बोता है, बड़े चर्च में दान देता है, लेकिन वो बोल कर आता है परमेश्वर सारी जिंदगी में तेरी सेवा करूंगा, लेकिन कभी कंप्लेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक रात ये अब्राहम ही कंप्लेंट कर बैठा, एक रात कंप्लेंट कर बैठा। शैतान ने इतना मजबूर कर दिया इसको और इसके दिमाग में डाल दिया। और वहां क्या लिखा कि बोलता है, अब्राहम बोलता है परमेश्वर को, परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? अरे आज का इंसान भी तो ऐसा ही है। अगर आज आप भी ऐसा ही बोलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा खुश नहीं होता, शोकित होता है वो पवित्र आत्मा। लोग भी तो यही करते हैं। आज जब किसी की कार साफ करने के लिए जाते हैं बोलते हैं तू मुझे क्या देगा? मैं तेरी कार साफ करूंगा। अरे तू, मैं तेरे घर में पोछा लगाऊंगा, तू मुझे क्या देगी? फैक्ट्री में काम करूंगा, तू मुझे क्या देगा? आप पूछते हैं, आज का इंसान जो है पूछता है कि तू मुझे क्या देगा? परमेश्वर के आत्मा ने उसी समय अब्राहम को देखा और कहा तूने मुझे इंसानों के साथ तोल लिया है। कहता अरे तूने मेरा मुकाबला इंसानों के साथ कर दिया। जैसे इंसान धरती पर पूछता है कि मैं तेरे खेत में काम करूंगा, तू मुझे क्या देगा? अरे मैं तेरे खेत के कपड़े साफ करूंगा, तू मुझे क्या देगा? उसने भी यही पूछ डाला है और कह रहा है कि परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? अगर कोई इंसान यहाँ पर ऐसा बैठा है कि वो शायद ये सोच रहा है कि ठीक है मेरे पड़ोसी ने कहा है कि मैं चर्च चलता हूँ, लेकिन तेरा प्रभु मुझे क्या देगा? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज आपके ख्यालों में ये बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा सवाल कर रहा है, अगर ये कोई आपको तंग कर रहा है, अरे क्या दे दिया परमेश्वर ने तुझे? इतने साल से तू परमेश्वर के दरबार में जा रही थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप सच्चे दिल के साथ आए हैं, ईमानदारी के साथ आए हैं, मैं कह रहा हूँ बेनिफिट तो आज रात ही मिलेगा, आज रात ही। अब्राहम को शैतान बोल रहा था अरे तूने 90 साल परमेश्वर की सेवा किया, अब्राहम क्या मिला तुझे? अरे बच्चा नहीं मिला अब तक। अब्राहम 89 ईयर से बोलता आया और 90 साल से बोलता आया अरे कोई बात नहीं, अरे बच्चा मिले ना मिले मैं तो परमेश्वर का घर कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर की सेवा को कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं कोई बेनिफिट के चक्कर में नहीं आया हूँ। 98 ईयर तक भी बोलता रहा, लेकिन 99 में जाकर क्या हो गया है? टूट गया है अब्राहम। अरे परमेश्वर का दास, ईमानदार दास, सेवा करने वाला लोगों के ताने सुनते सुनते थक चुका है और रो पड़ा है और कहने लगा, कहराने लगा। बाइबल बोलती है परमेश्वर मनुष्यों के कराने से पहले ही सुन लेता है। हालेलुया। और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उसे कहा सुन, बोलता है अब्राहम बाहर निकल कर आ, तू मुझसे पूछता है तू मुझे क्या देगा? अरे अब्राहम 98 ईयर हो गए, तूने मुझसे आज तक नहीं पूछा तू मुझे क्या देगा? अरे आज ऐसी क्या बात है? अरे किसने तुझे भर दिया? अरे किसने तेरे दिमाग में डाल दिया? अरे पहला शख्स है ओ अब्राहम, और पहली बार परमेश्वर ने नीचे उतर कर, नीचे आसमान से नीचे उतर कर उसका हाथ पकड़ा और तंबू में से हाथ पकड़ कर बाहर लेकर आया, बाहर लेकर आया और कहा अब्राहम देख आसमान में कितने तारे हैं। कहता है जितने आसमान में तारे हैं, कहता है तेरी सेवा का प्रतिफल इतना देने के लिए जा रहा हूं।
आदम को पकड़ना चाहता था, लेकिन उसने हवा को पकड़ा, जानता था कि ये फिसल जाएगी। आज बहुत सारी औरतें, बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहन फिसल जाते हैं अपने प्रॉमिस से। परमेश्वर का आत्मा आपको प्रतिफल 1 साल बाद नहीं, 1 दिन में भी दे सकता है, 1 सेकंड में भी दे सकता है, लेकिन आप परमेश्वर के साथ वचन में कितनी देर खड़े रह सकते हैं? आप चर्च में, आप पादरी के साथ, आज आप दुख में, बीमारी में, समस्या में कितने दिन बने रह सकते हैं? अरे कितना बड़ा दुख आया अब्राहम के साथ, अब्राहम के ऊपर कितना बड़ा दुख आया। अरे 90 साल, अगर आपको अगर 10 साल से बच्चा नहीं है, अगर आप 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, तीसरे साल में आप बोल उठेंगे कि नहीं, अरे मुझे अब तक नहीं मिला, मैं चर्च नहीं आऊंगा। परमेश्वर ने मुझे जहां रखा, झोपड़ी में ले गया, मैं झोपड़ी में गया। उसने कहा जा, आज वहां जा, आज गरीबों में जा, मैं गरीबों में गया। उसने कहा जा सड़क पे जा, रेलवे स्टेशन पे जा, कहता जा सिंगापुर जा, मलेशिया जा, कहता कि मैं तुझे भेजूं वहां जा, लेकिन अपनी मर्जी से मत जा, जहां मुझे भेजा परमेश्वर ने, मैं वहां गया। मैंने एक घर में, मैंने सड़क पर खड़े होकर लोगों को बाइबल का सुसमाचार सुनाया। इतनी मेहनत किया मैंने। हर समय चंडीगढ़ के अंदर, जब प्रभु ने कहा मैं चंडीगढ़ के अंदर आया, और लोगों ने बहुत शिकायत किया, लोगों ने बहुत मेरे प्रतिफल को ठुकराने की कोशिश किया, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारा। मैं परमेश्वर के सामने ईमानदारी से चलता रहा। मैंने कहा पवित्र आत्मा तू जो कहेगा मैं करूंगा। मैं पैसे के लिए नहीं आया, मैं परमेश्वर को प्रतिफल के लिए नहीं आया, मैं तेरे राज्य की खोज के लिए आया हूं। जब तेरा टाइम आएगा, ठीक समय पर, बाइबल बोलती है वो अपने ठीक समय पर तुम्हारा प्रतिफल लौटा देगा तुम्हें। आज हालेलुया, आपका वो गुड टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपका वो राइट टाइम स्टार्ट हो चुका है। अगर आपका अंदर ये बात है कि परमेश्वर मैं तो तेरी खोज करूंगा, और मैं किसी बेनिफिट के चक्कर में नहीं, मैं तेरे राज्य के चक्कर में आऊंगा, मैं तेरी खोज करूंगा, तेरा उद्धार मैं देखना चाहता हूं। पवित्र आत्मा बोलता, कहता याद रखना, कहता कि मैं तुम्हारा टाइम जो 10 साल बाद आना था, मैं 1 साल के अंदर ही लेकर आऊंगा। वो हमारे रोने, वो हमारे कराने को देखता है। मैं कोई अपना बंगला नहीं मांग रहा परमेश्वर से, मैं 7 साल से कोई बंगला नहीं मांग रहा था, मैं परमेश्वर का घर मांग रहा था, भवन मांग रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एजरा की पुस्तक आप पढ़ें, बहुत सारे लोग सेवा करते हुए कतराते हैं, बहुत सारे लोग दान देते हुए कतराते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है कि दान, किसी को दान देने की सेवा मिली है, किसी को चर्च में सेवा मिली है, हर एक बात की सेवा है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिली है तो परमेश्वर ने एक सेवा में दी है ये भी आपको, कि आप धन कमाएं और परमेश्वर के कामों में लगाएं। हालेलुया। बोलता है कि दोगे तो दिया जाएगा, कहता कि अगर आप जैसा बोएंगे तो वैसा काटेंगे। लेकिन अब्राहम ने अपनी सारी जिंदगी परमेश्वर को दी, उसने बोया, उसने हर एक चीज बोई। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन 90 साल के बाद सारा को क्या हुआ कि उसी समय जब 99 ईयर्स का हुआ तो परमेश्वर ने कहा सुन अब्राहम, मैं तेरे साथ भलाई पैदा करूंगा, और आज की रात कहता कि तेरी औरत गर्भवती होगी और तुझे बच्चा होगा। और वो 90 साल की उम्र में वो बच्चे को प्राप्त किया उसने। हालेलुया। 90 साल के बाद करा रिकॉर्ड तोड़ दिया परमेश्वर ने। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आपकी समझ में नहीं आया, अगर आपके काम आपको लग रहा है कि टेढ़ा पड़ा है, आपको लग रहा है कि पहाड़ खड़ा है मेरे सामने, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है अगर आपसे जो काम नहीं हो सकता, करा मुझसे तो होगा, मैं तो करूंगा। करा रहे जितने ये बात सोच रहे हैं कि परमेश्वर मैं तो आज तेरी सेवा के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तेरे कामों के लिए तैयार हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि हबक्कूक की किताब 2 के 2 में क्या लिखा, वो भविष्यवक्ता, खरा भविष्यवक्ता था, लिखकर भविष्यवाणी करता था। उसने कहा लिखता हूँ, कह रहा है कि परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है, कहता है कि वो ठीक समय पर अपने दर्शन को, कहता है जो उसने भविष्यवाणी करी है, कहता है जो उसने प्रॉमिस किया है आपके साथ, जो वचन में लिख दिया है, कह रहा है उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। कह रहा जो इसको पढ़ रहे हैं, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, कह रहा जो पढ़ रहे हैं, कह रहा जो दर्शन देख रहे हैं, कह रहा जो वचन को सुनते हैं, कह रहा उनको मैं बताना चाहता हूँ, कह रहा जो निराश है वचन को पढ़ते पढ़ते, भविष्यवाणी को सुनते सुनते, दर्शनों को देखते देखते, कह रहा सालों साल से जो निराश है, कह रहा उनके लिए मैं लिख रहा हूँ इस किताब में। कह रहा हबक्कूक की किताब पढ़ना, कहता मैं उनके लिए लिख रहा हूँ। कह रहा कि याद रखना, कहता है भले ही देर हो जाए लेकिन परमेश्वर अपने दर्शन को ठीक समय पे पूरा करेगा, आपकी लाइफ में आपके प्रतिफल को लौटाएगा। अगर आप बने हुए हैं, अगर आप बने हुए हैं, अगर आप इस चर्च में बने हुए हैं, अगर आप प्रभु में बने हुए हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आज ही वो अनॉइंटिंग आएगी और आपके कामों को बना कर जाएगी। तुमको कहा, कहता कि इनके कह रहा एक एक काम मेरी दृष्टि में है, कह रहा एक एक बातें इनकी दृष्टि में है। जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आपने काम किया है परमेश्वर के लिए, अगर झाड़ू भी लगाया है, अगर कोई मैट भी बिछाया
है? परमेश्वर का आत्मा बोलता है अगर तुम कैसा भी बीज लेकर आए हो, कहता है कि याद रखना जितनों ने हाथ उठाए हुए हैं, कहता है मैंने आशीर्वाद दिया नीति वचन के अंदर, कहता है एक हाथ में परमेश्वर के धन और महिमा है, हालेलुया, वो मिलने के लिए जा रहा है आपके। दूसरे हाथ में उसके लंबी आयु है, वो आपको मिलने के लिए जा रही है। आज परमेश्वर का आत्मा हो रहा है, कहता है आपने किसके लिए सेवा की है? आपने परमेश्वर के कामों के लिए की है। कहता है कि उनकी पीढ़ियों से शराब जाता रहेगा गरीबी का, हालेलुया। कहना दोगे तो दिया जाएगा, कहता है दोगे तो दिया जाएगा। बाइबल इस बात को क्लियर करती है, स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो मेरे से। कोई अमीर नहीं हो सकता वो बंदा जो बोता नहीं है, जो देता नहीं है परमेश्वर को। लिखा दोगे तो दिया जाएगा। आपको अपना मन देना है। लाइफ के 24 आवर्स मिले हैं, कितने? 24 आवर्स, 2 घंटे 40 मिनट आपका दशमांश बनता है। जितने वचन को सुन रहे हैं वो अपने कानों का दशमांश दे रहे हैं। आपके कानों के पर्दे फटेंगे नहीं, आपके हाथ पैरालाइज नहीं होंगे। अगर आप पैरों से चलकर वचन की सेवकाई के अंदर आए हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहे हैं, कहता है कि सुनना, ध्यान से समझना, कहता है वो उसके वंश में कोई लंगड़ा पैदा नहीं होगा, नहीं होगा उसके वंश में पैदा। और क्यों? कह रहा इस परिवार ने, कहता कि टांगों का दशमांश दिया है, हाथों का दशमांश दिया है। कह रहा इसके परिवार के अंदर, कहता कोई अंधा पैदा नहीं होगा। कहता क्यों? क्योंकि इसने अपनी आंखों का दशमांश दिया है। मेरे चर्च में लगातार बाइबल पढ़ा है, मेरी किताब पर आंखें लगाई है, मेरे वचन पर आंखें लगाई है, मेरे वचन पर कान लगाए हैं। कह रहा एक भी कान का पर्दा फटने नहीं दूंगा। कहता कि आज तक दादा परदादों में शराब चलता है, हार्ट अटैक की बीमारी से मरते आए। कह रहा आज ही तोड़ूंगा मैं यीशु के नाम से। क्यों? कहता क्योंकि आप देना सीख गए हैं, आप परमेश्वर को अपना दिल देना सीख गए हैं। अरे सीखे कि नहीं? अगर आपने अब तक अपना दिल नहीं दिया, लोग कहते हैं अरे ये तो दशमांश मांग रहे हैं, अरे दशमांश की कहानी नहीं पता इसलिए गरीब है वो लोग। आपको बता रहा हूँ कि अगर पैसे का दशमांश है तो आपके शरीर का भी दशमांश है, आपके टाइम का भी दशमांश है, आपके लाइफस्टाइल का दशमांश परमेश्वर मांग रहा है। अगर आपने 24 घंटे अगर जीना है, अरे कौन लोग सड़क पर मरते हैं? वो लोग क्योंकि वो दशमांश नहीं देते, वो प्रभु को अपना दशमांश नहीं देते, वो लोग अपने लाइफ का दशमांश नहीं देते, अपने मन का दशमांश दिया। यीशु मसीह ने भला खाया मेरे और आपके लिए, अपने हार्ट पर भला खाया। और कह रहा है कि आज जितने अगर आज दिल से यीशु को प्यार करते हैं, वो दशमांश देते हैं दिल का, हार्ट अटैक नहीं आएगा। नाश करने वाला शैतान आपके बच्चों पर बैठा है, आपके अगर बिजनेस पर बैठा है, आपकी पढ़ाई पर बैठा है। अरे नाश करने वाला कौन है? वो शैतान है। कहता कि आज कहता है कि उस नाश करने वाले को ऐसा गुड़गुंगा, ऐसा गुड़गुंगा, ऐसा तेरी पीढ़ी में दोबारा नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। आज लोग तरक्की क्यों नहीं करते? वो थोड़ा सा दान देते हैं, अरे पादरी को 10 बार सुनाते हैं मैंने दान दिया था। अरे वो दान देते हैं, अपने पड़ोसियों को सुनाते हैं, बारे दान देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पहले मैं भिखारियों का खाना खिला कर आया हूँ, दान देते हैं, सेवा करते हैं, लोगों के सामने प्राइज लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको बता रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा हो रहा है, जो गुप्त में देता है उसका प्रतिफल तो उतरेगा। मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया, परमेश्वर तू मुझे क्या देगा, मैंने तेरे साथ से तेरी सेवा कर रहा हूँ, मैंने नहीं कंप्लेंट किया। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अगर तू नहीं भी देगा तेरा धन्यवाद। अरे अगर आपको लगता नहीं है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आप बाइबल पढ़ने में स्पीड करें, आप परमेश्वर के कामों में स्पीड पकड़े, आप पवित्रताई से चलने में स्पीड पकड़े, मेरा यहोवा जोरावर स्पीड पकड़ेगा आपको आशीष देने के लिए। कुछ लोग सेवा करते हैं चर्च में, उनको पता ही नहीं है कि मैं सेवा क्यों कर रहा हूँ, उसको पता ही नहीं है। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चर्च में सेवा कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे वॉलंटियर 2 साल से सेवा कर रहे हैं, अगर उनको प्रतिफल नहीं मिला है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है धीरज रखने वालों के लिए। कहता कि वो याकूब ने भविष्यवाणी किया, उसने कहा लिख लिया, कहता कि सुनो, कहता जिसने भी किया है, कहता याद रखना, कहता है ये चर्च इतनी स्पीड से बढ़ेगा, ये लोग इतनी स्पीड से बढ़ेंगे, ये लोग इतनी जल्दी तरक्की करेंगे। कहता कि परमेश्वर इनके प्रतिफल को देने के लिए जा रहा है, हालेलुया। अगर देर भी हो जाए, कह दूंगा जरूर। अगर आज आप सालों साल से प्रभु में बने हुए हैं, अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं, आपको नहीं मिला है, मैं आपको खुशखबरी देने के लिए जा रहा हूं। अरे उसके घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, वो जरूर देगा आज यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है प्रतिफल उतरेगा, आज प्रतिफल उतरेगा। अगर ये सोचकर अगर आप यहाँ आए हैं कि परमेश्वर पता नहीं, अरे पता नहीं कभी खुशी पाता हूँ या गम बेच पाता हूँ, कहना नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तेरी सेवा करता हूँ, लेकिन मैं तो करता चला जाता हूँ। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है सुनो, कहता है आज ही आपका वो टाइम है, आज स्टार्ट है आपका गुड टाइम, हालेलुया। आज से आप बदलने के लिए जा रहे हैं, आप आशीषित होने के लिए जा रहे हैं, आपका प्रतिफल जरूर आएगा। आज अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखना है। एजरा के लोग क्यों आशीषित हुए? क्योंकि वो फूट फूट कर रोए, वो काम करते थे, सेवा पे ध्यान करते थे। अगर बाइबल बोलती है इस बात के लिए करा है कि मैं फर्क दिखाऊंगा, जिन्होंने सेवा
सेवा किया या नहीं किया? कह रहा है वो सेवा किसी भी प्रकार की है। कह रहा है कि सुनो, कहता है वो एक दिन बछड़े की नाई कूदेंगे, फूलेंगे और फलेंगे और फैलेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग परमेश्वर के राज्य की खोज के लिए आते हैं, बाइबल बोलती है कि उनका बेनिफिट मेरे पास है, आज रात में देने के लिए चाह रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज रात मिलेगा वो। मैं कह रहा हूं जिस साथ आप आए हैं, जिस हाल में आप आए हैं, आप वैसे नहीं रहेंगे। आज की रात ही आप नई आशीषों के साथ वापस लौटेंगे। आज की रात ही, हालेलुया। आज बताऊं परमेश्वर को कि परमेश्वर मैंने आज तेरी सेवा चुननी है। अपने अंदर फैसला करो। अगर अब तक गरीबी का शराब नहीं गया, अब तक अगर कैंसर नहीं गया, अब तक अगर कोई पथरी नहीं गई, अब तक अगर कोई रसोलिया नहीं गई, अब तक अगर कोई एड्स की बीमारी नहीं गई, अरे की रीजन क्या है? रीजन क्या है? आपने अपना मन परमेश्वर के लिए नहीं खोला है। आपको अपना मन खोलना है। कहता है जितने अपना मन खोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके लिए अपना मन खोलेगा। आज कहता है कि आज अपना मन खोलना है। क्या आपने अपना मन यीशु को दे दिया? क्या आपने दिल को आपने यीशु को दे दिया? अगर आपने अपना दिल परमेश्वर को दिया है, मैं कह रहा हूं कि आज ही वो अपना दिल देने के लिए जा रहा है। और परमेश्वर अगर किसी को दिल दे दे तो उसका दिल नहीं रहेगा। आज मैं कह रहा हूं स्वर्ग बन जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जितने मुझे लाइव देख रहे हैं और जितने लोग यहां पर बैठे हैं, परमेश्वर मैं इसी समय सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने सच में आज बीज बोने में स्टैंडर्ड दिखाया है, सच में जिन्होंने आज प्रार्थना करने में, पवित्रताई से चलने में और तेरे साथ प्रॉमिस करने में स्टैंडर्ड दिखाया है, परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को मानने में, तेरे डिसिप्लिन में चलने में स्टैंडर्ड को दिखाया, आज उनका मस्तक ऊंचा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये बहन बता रही हैं कि इनके पति को लीवर में इन्फेक्शन हो गया था, वो इतना ज्यादा था और डॉक्टर ने बोला कि आंतरियां फट सकती है। ये बहन विश्वास से यहां से अनॉइंटिंग ऑयल लेकर गई, वाटर लेकर गई और लगातार डीडी पंजाबी पर आने वाले रूह की खुराक प्रोग्राम को भी देखते रहे। और सच में विश्वास से जब इस बहन ने अनॉइंटिंग ऑयल वाटर दिया, वो भाई बिल्कुल पूरी रीति से अब चंगा हो चुका है। सारी रिपोर्ट बिल्कुल ये बहन बता रही है कि काफी समय से इसके पति के लीवर में इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर ने क्या बोला था कि आंत फट सकती है, आंतें फट सकती हैं। और इसने अनॉइंटिंग वाटर एंड साल्ट लिया और टीवी प्रोग्राम पर देखा इसने रूह की खुराक, जो शनिवार को 10 बजे जब मैं प्रार्थना करता हूं। और ये बता रही है कि जैसे ही वो देखा, ये रिपोर्ट के साथ है बिल्कुल नॉर्मल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसको क्या बोला था? आपके काम बनने जा रहे हैं और आप वापस उसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ से आप वापस आए थे। और मेरा यूरोप का ही वीजा लगा है क्योंकि मुझे यूरोप में इसी महीने पीआर मिलने वाली है। आप देख सकते हैं ये बहन बोल रही है कि 20 तारीख को आपने कहा था कि 20 तारीख को तेरा वीजा लगेगा। 20 तारीख चौथा महीना और 2018। ये भविष्यवाणी पूरी हुई और ये यूरोप के वीजे के साथ है। जैसा इसको कहा वैसा हुआ। हालेलुया। मेरी लाइफ च ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा उलझी हुई सी। पिछले 1.5 साल तो मैं वापस जाने बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी क्योंकि मेरे पीआर का टाइम नेड़े सीगा। बहुत परेशान सी। मैंबरशिप मीटिंग च प्रोफैसर जी ने मेरे लिए प्रोफेसी की, कहते 20 तारीख अपने मन च सोच ला तो 20 तारीख नूं तेरे सारे काम बनन जा रहे हैं। तो 17 नूं मैं अप्लाई किया, 20 तारीख नूं मेरा वीज़ा लग गया। मैं सचमुच यकीन करती हाँ कि प्रोफेसर जी ने तो सचमुच यीशु मसीह जी बोलते हैं। के फूड पाइप में बचपन से पथरियां थी और जब बता रहे हैं कि डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन बोला था कि आप ऑपरेशन कराएंगे, आपके लिए जान के लिए खतरा है, कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कि अगर आप ऑपरेशन कराएंगे तो आप मर भी सकते हैं। पर जब ये यहाँ आए, आपने प्रोफेसी किया कि जिनके पथरियां वो जा रही हैं, यहाँ से ये अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेके गए। जो इनकी बचपन की फूड पाइप भरी हुई थी पथरियों से, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, साफ हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। इनको बचपन से पथरियां थी फूड पाइप में। हाँ। अब ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये आपने रिपोर्ट कराई थी? हाँ जी, पहले वाली रिपोर्ट है, इसमें पथरियां हैं। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है। ये देखो, इसने रिपोर्ट कराई थी ये 3/1/2018 और इसमें पथरियां, इसके फूड पाइप के अंदर पथरी है, एक नहीं बड़ी सारी पथरी है।
और यहाँ पर 21/4/2018 को इसने कराई है, बिल्कुल नॉर्मल यीशु के नाम पे। बता रहे हैं कि डॉक्टरों के इन्होंने चेक करवाया था, इनकी दोनों किडनियों में यूट्रस में पथरियां थी, भरी पड़ी थी। और जब ये 1 महीना यहाँ पे पहले आए तो उन्होंने टेस्ट करवाया था, तो डॉक्टरों ने बोला था कि यूट्रस आपको रिमूव करवाना पड़ेगा और किडनियों का कोई इलाज नहीं है। जब ये यहाँ पर आए, यहाँ से अनॉइंटिंग वाटर और सॉल्ट लेकर गए और इन्होंने विश्वास से यूज किया और रेगुलर आते रहे। और जब इन्होंने अभी 4 तारीख को रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल, सारी पथरियां यूट्रस से किडनी से दसो की होया की प्रॉब्लम सी ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਥਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋर्ट ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ खुश ਹਾਂ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो आपकी किडनियों में पथरियां थी हाँ जी और यूट्रस में रसौली थी। हाँ जी भी किडनी में से भी ऑपरेशन करना पड़ेगा भी, और तुसी 6 महीने दवाई खाओ यूट्रस के रसौली भी फिर उस तो बाद देखेंगे सी भी निकली हो या ऑपरेशन। 6 महीने की थी, सानू 3 हफ्ते होए हैं लियाउंदे नु। मुझे 6 महीने नहीं, 6 महीने कितने दवाई खांदा, कहते मैं तो 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते मतलब 3 संडे, सिर्फ 3 बार आए, 3